अमेरिका से हुई जंग में जीता ईरान 47 साल में पहली बार हुआ ऐसा। खamenei के करीबी ने ट्रंप के सामने रखी ये शर्त। मुजतबा खamenei के सैन्य सलाहकार मोहसेन रजई ईरान ने अमेरिका के साथ हुई लड़ाई को पहली सैन्य जीत बताया। इसके अलावा उन्होंने फंड जारी करने को शांति वार्ता की शर्त बताया। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि तेहरान अमेरिका के साथ हाल की लड़ाई को अपने 47 साल के इतिहास में पहली सैन्य जीत मानता है। उन्होंने कहा कि इस नतीजे ने अमेरिका के साथ शांति बातचीत में ईरान की स्थिति को बदल दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक तरह की परीक्षा भी पेश की है। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुजतबा खamenei की सैन्य सलाहकार मोहसेन रजई ने CNN से बातचीत में कहा कि यह पहली बार है जब ईरान ने लड़ाई में जीत हासिल की है, जबकि इससे पहले वह हमेशा हारता रहा। मोहसेन रजई का कहना है कि दोनों देशों के बीच बातचीत फिलहाल रुकी हुई है और एक कमजोर सीजफायर के कारण हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि अंतिम शांति समझौता अमेरिकी सरकार द्वारा ईरान के फ्रीज फंड में से 24 अरब डॉलर जारी करने पर निर्भर है। ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। ईरान चाहता है कि अंतरिम समझौते के बाद पहले चरण में 12 अरब डॉलर, दूसरे चरण में 12 अरब डॉलर जारी किए जाएं। रजई का कहना है कि इस पैसे को जारी करना यह साबित करेगा कि अमेरिका समझौते के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि यह फैसला ट्रंप के हाथ में है। रजई ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका के साथ फिर से युद्ध होता है तो ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा और संघर्ष और बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि युद्ध का असर फारस की खाड़ी से लेकर लाल सागर और भूमध्य सागर तक फैल सकता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि युद्ध की संभावना कम है। मुजतबा खamenei और डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात। रजई ने साफ किया कि मुजतबा खamenei और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई सीधी मुलाकात नहीं होगी। साथ ही ईरान ने स्टेट ऑफ हार्मुज को लेकर ओमान के साथ मिलकर प्रबंधन करने की बात भी कही। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि अमेरिका पहले भी समझौतों से पीछे हट चुका है, इसलिए भविष्य की किसी न्यूक्लियर डील पर भरोसा करना आसान नहीं। तो ऐसे में आप जान सकते हैं कि कैसे ये अफरा तफरी मची हुई है दोनों देशों के बीच और कैसे इजराइल नहीं चाहता, अमेरिका नहीं चाहता, लेकिन ईरान चाहता है कि न्यूक्लियर हथियार हम बनाएं और दुनिया को दिखाएं कि हाँ, हम ताकतवर देशों में आते हैं। कमेंट में लिखकर आप ये बताइएगा कि क्या वास्तव में अगर ईरान अपने परमाणु हथियार सक्षम करने में सक्षम हो पाता है ट्रंप की नामौजूदगी में, तो क्या वास्तव में ट्रंप हमला बाकायदा करेंगे या जारी रखेंगे या ये युद्ध विराम हो जाएगा। कमेंट में लिखकर आप जरूर बताइएगा।